दुनिया एक ऐसी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अगर आबना हुर्मुज़ में सिर्फ एक भी धमाका हुआ तो याद रखिए सिर्फ फौजें नहीं टकराएंगी, आपके घरों की बिजली, दुनिया के तेल के कुएं और पूरी आलमी मईशत जल कर राख हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में सायरन बज चुके हैं। अमेरिका अपनी एयर बेसेस खाली करके जंगी तैयारे पोजीशनों पर भेज रहा है। यमन के साहिलों से ऑयल टैंकर्स पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और वाशिंगटन से तल अवीव तक एक ऐसा मौत का मुआहदा साइन हो चुका है जिसके बाद खामोशी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। कार्लसन से लेकर अमरीकी फौजियों तक हर कोई चीख रहा है कि ये तबाही है, लेकिन क्या अमरीका, इसराइल और ईरान का ये तसादुम अब रोका जा सकता है या खेल ख़त्म हो चुका है? सारी हकीकत आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग्स और मैं हूं हमजा तारक। व्यूअर्स, अगर एक भी हमला आबना हुर्मुज़ में हुआ या समुद्री रास्तों पर तो उसके बाद सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाएगी। हमने कल के वीलॉग में भी ये कहा था कि फिर सिर्फ फौजी अहदाफ ही नहीं बल्कि बिजली घर, अहम तनसीबात और दीगर बुनियादी ढांचे भी निशाना बन सकते हैं। अब ज़रा मौजूदा सूरत हाल देखिए। यमन की जानिब से सऊदी अरब से आने वाले ऑयल टैंकरों पर हमलों की इत्तलात सामने आई, जबकि कई ऑयल टैंकर्स को रास्ते ही से वापस भेज दिया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खित्ते में कशीदगी किस हद तक बढ़ चुकी है। ऐसा महसूस होता है कि ये जंग अब अपने इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब पहुंच चुका है। यानी अब हालात को पहले जैसा बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये कशीदगी अब तमाम हदें उबूर करती दिखाई दे रही है। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि अमेरिका ने अपने कई फौजी अड्डों से जंगी तैयारों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर कतर की अल उदैद एयरबेस के हवाले से भी ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं कि वहाँ से बड़ी तादाद में तैयारे हटा दिए गए हैं। इस किस्म की कार्रवाई मामूल की बात नहीं होती। आम तौर पर ऐसा उसी वक्त किया जाता है जब किसी बड़े ख़तरे का खदशा हो। आज एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई। अमरीकी ईमान नुमाइंदगान में एक बिल मंजूर किया गया जिसके हक़ में 216 और मुखालिफत में 212 वोट पड़े। इस बिल के बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत हो गया है। इस मुआहदे में मीज़ाइल टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई तहकीक, जदीद असलहे की तैयारी, मुश्तरका पैदावार और अस्करी ताउन जैसे कई शोबे शामिल हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इससे दोनों ममालिक की फ़ौजी शराकत दारी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कई मुबसरीन इस मुआहदे की तशरीह इस अंदाज में कर रहे हैं कि अगर मुस्तकबिल में इसराइल को किसी बड़े ख़तरे का सामना हुआ तो अमेरिका उसके दिफा में पहले से ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करेगा। अगरचे इस मुआहदे की मुख्तलिफ कानूनी तशरीहात मौजूद हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी फ़ौजी की वीडियो भी तेज़ी से वायरल हो रही है। वीडियो में वो खुद को हाजिर सर्विस फ़ौजी बताता है और दावा करता है कि ये उसकी मुलाजमत का आखिरी दिन है। वो फ़ौजी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद भी करता है। उस फ़ौजी का कहना है कि वो जाने से पहले ट्रंप को अपनी नाराज़गी का पैगाम देना चाहता है, क्योंकि उसके मुताबिक अमेरिका एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जिसकी कीमत आम अमेरिकी फ़ौजियों को अपनी जानों की सूरत में अदा करना पड़ रही है। सोशल मीडिया पर आने वाली हर वीडियो पूरी फ़ौज की नुमाइंदगी नहीं करती, लेकिन ऐसी वीडियोज़ ये ज़रूर ज़ाहिर करती हैं कि अमेरिकी मुआशरे में ईरान के साथ मुमकिन जंग के हवाले से मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। ये भी एक हकीकत है कि जब किसी मुल्क के फ़ौजियों की लाशें ताबूतों में लिपट कर वापस आती हैं तो उनके अहले खाना, दोस्त अहबाब और अवाम शदीद गम और गुस्से का शिकार होते हैं। ऐसे हालात हुकूमतों पर भी दबाव बढ़ जाता है। बाज़ हल्कों का कहना है कि अमरीकी अवाम की एक बड़ी तादाद ईरान के साथ बराह रास्त जंग चाहती ही नहीं है। मुख्तलिफ सर्वेज भी इस हवाले से सामने आते रहे हैं जिनमें बड़ी तादाद ने नई जंग से गुरेज की राय दी है। अगरचे हर सर्वे के नताइज एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस मामले पर अमेरिका के अंदर एक वाज़े तौर पर इख्तिलाफ राय मौजूद है। मशहूर अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन ने भी ईरान के साथ मुमकिन जंग पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में अमेरिका के लिए इस नौइयत का ख़तरनाक फैसला कम ही देखा है। उनके मुताबिक ईरान के साथ बराह रास्त जंग अमेरिका के मफाद में नहीं होगी। कार्लसन ने यह भी कहा कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के बाद हालिया फैसलों पर शदीद मायूसी भी हुई। उनके मुताबिक अमेरिका को ऐसे फैसले करते वक्त अपने कौमी मफादात को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए है। दूसरी तरफ बहीरा अहमर में भी सूरत हाल मुसलसल कशीदा होती जा रही है। ऑयल टैंकरों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है, जिससे आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई पर खदशात बढ़ रहे हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हो सकती है। और ये भी आपको बताते चलें कि अगर हालात ऐसे ही रहे, आबना हुर्मुज़ के बाद बहीरा अहमर में भी मसाइल पैदा हो गए, तो ये
जो तेल की कीमतें हैं ये 120 से लेकर $150 तक जा सकती हैं, जो अभी इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो $100 से कम है। और पाकिस्तान में पूरी दुनिया में तेल बहुत महंगा हो चुका है। अगर यही कीमतें $120 से बढ़ जाती हैं और $150 तक चली जाती हैं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में शायद यही तेल 700-800 रुपए लीटर मिल रहा होगा। उधर अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी तैयारियों में भी इजाफा कर दिया है। मज़ीद जंगी तैयारी, खुसूसी दस्ते, तिब्बी अमला, एयर एम्बुलेंसेज और दिफाई साजो सामान मुख्तलिफ फौजी अड्डों पर भेजा जा रहा है। एयर एम्बुलेंसेज और तिब्बी टीमों की तैनाती इस बात का इशारा समझी जा रही है कि अमरीकी हुकाम किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए पहले से तैयार रहना चाहते हैं। अगर खित्ते में जंग मजीद फैलती है तो ज़ख्मी फ़ौजियों की फौरी मुंतकली और इलाज इंतहाई अहम हो जाएगा। ये तमाम इक़दाम उस वक्त मज़ीद अहम हो गए जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी के बाद खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा देखने में आया। जबकि ईरान का दावा है उसने मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी मफादात को निशाना बनाया है और ईरान का कहना है कि उसने ड्रोन हमलों के ज़रिए बाज़ हसास मकामात पर कार्रवाइयाँ की हैं और बाज़ दिफाई तनसीबात को नुकसान भी पहुँचाया है। ईरान ये दावा भी कर रहा है कि उसे अमरीका के अंदर से अहम मालूमात हासिल हो रही हैं जिनकी बुनियाद पर वो अपने अहदाफ का इंतखाब कर रहा है। ताहम इस दावे की आज़ादाना तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। इसी दौरान अमेरिका मुसलसल ईरान पर फ़ज़ाई हमले भी कर रहा है जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाइयों के दावे कर रहा है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जंगी हालात में हर दावे की आज़ादाना तस्दीक हमेशा मुमकिन होती ही नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी हकीकत यही है कि मशरिक़ वस्ता इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा हो रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इसी खित्ते पर लगी हुई हैं, क्योंकि अगर ये तनाज़ा मज़ीद फैलता है तो उसके असरात आलमी सियासत, मईशत, तेल की कीमतों और बैनुल-अक़वामी सलामती पर पड़ेंगे। अब आइए उस मुआहदे के दूसरे पहलू पर भी बात कर लेते हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुस्लिम ममालिक को भी अपनी इज्तिमाई सलामती के लिए एक मौसर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक अगर इस्लामी ममालिक मुश्तरका दिफाई ताउन को मजबूत ना करें तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मज़ीद तब्दील हो सकता है। इन हलकों का ये भी कहना है कि अमरीका और इसराइल के दरमियान होने वाला नया दिफाई मुआहदा मामूल का मुआहदा नहीं है, बल्कि एक तवील अल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। इस मुआहदे के बाद दोनों ममालिक दिफा, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, AI, मिसाइल सिस्टम, अस्करी तहकीक और असलहे की तैयारी में पहले से कहीं ज़्यादा मिलकर काम करेंगे। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इस ताउन से इसराइल को अपनी दिफाई सलाहियत मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जबकि अमरीका को भी जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस ताउन में फ़ायदा हासिल होगा। इस वक्त सोशल मीडिया और मुख्तलिफ तज्ज़ियों में यह तासुर भी दिया जा रहा है कि अमरीका और इसराइल की अस्करी शराकतदारी अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। ताहम इस मुआहदे की कानूनी हदूद और अमली नौयत का अंदाज़ा वक्त गुजरने के साथ ही होगा। कुछ तज्ज़ियाकार समझते हैं कि अगर मुस्तक़बिल में खित्ते में कोई बड़ी जंग शुरू होती है तो उसके असरात सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि मिस्र, लबनान, शाम, इराक और दीगर ममालिक भी इसकी जद में आ सकते हैं। मिस्र के बारे में भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल यह है कि अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो मिस्र पर भी सियासी और सिफारती दबाव बढ़ सकता है। इसी तरह शाम की सूरत हाल भी इंतहाई पेचीदा है। कई आलमी ताकतें वहाँ अपने अपने मफादात रखती हैं। अमरीका, रूस, तुर्की, ईरान और इसराइल समेत कई ममालिक मुख्तलिफ अंदाज में शाम के मामलात पर असरअंदाज होते रहे हैं। बाज़ यूरोपी तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि शाम मुस्तक़बिल में भी आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज़ ही रहेगा। यही वजह है कि शाम की सूरत हाल पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। लबनान भी इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है। अगर खित्ते में जंग का दायरा मज़ीद वसी हुआ तो लबनान के हालात भी मुतासर होंगे। इराक भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई ताकतों के मफादात मौजूद हैं। इसलिए अगर मौजूदा कशीदगी में इजाफा होता है तो इराक भी उसके असरात से महफूज नहीं रह सकेगा। इसी दौरान बाज़ तज्ज़ियाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर अमेरिका पहले ही दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज रखता है तो फिर इसराइल के साथ इस नौयत के दिफाई मज़ीद जो दिफाई मुआहदे हैं उनकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। उनके मुताबिक इस सवाल का जवाब आने वाले बरसों में वाज़े हो जाएगा जब इस मुआहदे के अमली नताइज सामने आएंगे। दूसरी तरफ कुछ मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि ये मुआहदा सिर्फ मौजूदा हालात के लिए नहीं है, बल्कि मुस्तक़बिल के मुमकिन ख़तरात को सामने रख कर किया गया है ताकि दोनों ममालिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में एक दूसरे के साथ फौरी ताउन कर सकें। नेटो के हवाले से भी मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसराइल अगर चाहता तो नेटो का बाकायदा रुकन बन सकता था, लेकिन उसने हमेशा अमरीका के साथ बराह रास्त दिफाई ताल्लुकात को ज़्यादा अहमियत दी है। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने अपनी खारजा और दिफाई पॉलिसी इस अंदाज में तरतीब दी है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हों, जबकि उस पर बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ निस्बतन कम रहें। जबकि
امریکہ کے اندر بھی ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے اختلاف رائے موجود ہے۔ بعض سیاستدان جنگ کے حق میں ہیں جبکہ دوسرے سمجھتے ہیں کہ ایک نئی جنگ امریکہ کے لیے معاشی اور سیاسی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے امریکی عوام، سرمایہ کار، کاروباری حلقے اور مالیاتی منڈیاں بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا، عالمی تجارت متاثر ہو جائے گی، سپلائی چین دباؤ کا شکار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک مسلسل سفارتی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روک سکیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ میں صرف فوجی ہی متاثر نہیں ہوتے ہیں بلکہ عام شہری، معیشت، تجارت، تعلیم، صحت، روزگار بھی شدید متاثر ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے عالمی ادارے مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کریں۔ اس وقت سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آیا موجودہ کشیدگی مکمل جنگ میں تبدیل ہوگی یا سفارتکاری کے ذریعے حالات کو قابو میں رکھا جا سکے گا؟ اس سوال کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا، لیکن اتنا ضرور ابھی کہا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ اس وقت اپنی حالیہ تاریخ کے انتہائی حساس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ امریکہ اپنی فوجی تیاریوں میں مصروف ہے، اسرائیل اپنی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط بنا رہا ہے، جبکہ ایران بھی مسلسل جوابی اقدامات اور سخت بیانات دے رہا ہے۔ عالمی منڈیاں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، سرمایہ کار محتاط ہیں، تیل کی عالمی منڈی بھی ہر نئی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے۔ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یورپ، ایشیا، افریقہ اور دنیا کے دیگر خطے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اسی لیے دنیا بھر کی نظریں اس وقت امریکہ، ایران اور اسرائیل پر لگی ہوئی ہیں۔ ہر نئی پیش رفت عالمی سیاست، عالمی معیشت اور بین الاقوامی سلامتی پر اثر ڈالے گی۔ آنے والے چند دن اس پورے خطے کے لیے انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ اگر سفارتی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو حالات میں بہتری آ جائے گی، لیکن اگر کشیدگی مزید بڑھی تو اس کے نتائج صرف خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ ویورز، یہی وہ صورتحال ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں اور آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ خطہ مذاکرات کی طرف جائے گا یا مزید تصادم کی طرف۔ کیا امریکہ اور اسرائیل کا دفاعی اتحاد ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر پائے گا یا ایران اندرونی انٹیلیجنس سے پورا کھیل پلٹ دے گا؟ آپ کی امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔